अल्हम्दुलिल्लाह वक़फ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि हबली मिनस सालिहीन फबश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम फलम्मा बलगा माहु साया काला या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा काला या अबति फ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आमिना दिलाल पैकर हुस्न व जमाल साहिब शरफ़ व कमाल पैगम्बर बेमिसाल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात के लिए। तो नाज़रीन, आज हम हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शान, वाक़यात और फ़जीलत पर मबनी गुफ्तगू करेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो पैगम्बर हैं जिन्हें जद्दुल अंबिया भी कहा जाता है, और वो पैगम्बर हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा आज़माइशें आईं, और हज़रत इब्राहीम इन तमाम आज़माइशों से पूरे उतरे। पहले अपने घर में अपने बाप के साथ मसला बना, फिर पूरी कौम के साथ बना, फिर हुकूमत के साथ बना। जब इन तमाम मसाइल में वो उलझे तो अल्लाह ताला ने उनको हर मैदान में फ़तह और कामरानी से नवाजा। जब नमरूद ने देखा कि वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दलाइल और बराहीन के सामने आजिज़ आ चुका है, तो उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा कि अब तुम मेरा मुल्क छोड़ दो, इसी में तुम्हारी बेहतरी और भलाई है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी ये देखा कि इस मुल्क में ना तो अब वो तौहीद का काम कर सकते हैं, ना अल्लाह के दीन की दावत फैला सकते हैं, तो उन्होंने भी वहाँ से हिजरत कर जाना ही मुनासिब समझा। चनाचे वो बाबिल यानी इराक़ से हिजरत करके फ़लस्तीन की तरफ आए। जैसा कि आपको मालूम है कि दौरान हिजरत एक बादशाह के दरमियान उनका एक मसला बन गया, जिसके नतीजे में उसने हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के साथ दस्तराजी की कोशिश की। तो इसके नतीजे में हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मिली। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत सारा और हज़रत हाजरा को लेकर अपने घर में आए। उस वक़्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 100 साल के करीब हो चुकी थी। तो उन्होंने अपने अल्लाह से ये दुआ की कि रब्बि हबली मिनस सालिहीन, ए अल्लाह मैं आपसे नेक बेटे की चाहत करता हूँ, मुझे नेक बेटा चाहिए। तो सबकी दुआएं सुनने वाला है, मेरी दुआ को भी सुन ले। चनाचे उस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी, और अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत इस्माईल जैसे फरमा बरदार और हलीमुत्तबा बेटे से नवाजा। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बेटा अता किया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई। लेकिन ये खुशी सिर्फ़ चंद दिन तक ही थी, क्योंकि इसके फ़ौरन बाद ही अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक और पैगाम मिला कि तुम हज़रत इस्माईल और उसकी वालिदा को साथ लेकर जाओ और मक्का की बेआबोगिया और वीरान पहाड़ियों पर छोड़ आओ। चनाचे हज़रत इब्राहीम हुक्म इलाही से अपने बीवी और बच्चे को लेकर निकले, और आज जहाँ बैतुल्लाह है इस मुकाम पर पहुँचे। तो हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को उन पहाड़ियों में छोड़ा और ख़ुद वापस को लिए। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बार बार पूछा कि इब्राहीम या हज़रत, हमें ये सिर्फ़ इतना बता दीजिए कि ये जो आपने हमें इधर छोड़ा है,
ये अपने हुक्म से छोड़ रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से छोड़ रहे हैं, या अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हमें छोड़ रहे हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको कुछ ज़बान से नहीं बोला, बल्कि ऊपर की तरफ इशारा किया, जिसे वो समझ गई कि ये अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ही हो रहा है। तो चनाचे हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस बात को समझते हुए वापस आ गई, पलट गई, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको छोड़कर दोबारा फ़लस्तीन में चले गए। तो इस तरह वक्तन फ़वक्तन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको मिलने के लिए आते रहे। तो जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको छोड़कर वापस गए तो हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की देखभाल के लिए वहाँ मौजूद थी। तो उनके पास जो थोड़ा सा खाना था, जो कि सत्तू थे, वो सब राशन ख़त्म हो गया। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम भूख और प्यास की वजह से रोने लगे। तो वहाँ हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कोई चीज़ नज़र ना आई। तो अपने बिलखते हुए बेटे को देखकर उनसे रहा ना गया, तो वो मरवा से भागती हुई सफ़ा की तरफ आई, और जब सफ़ा पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि मेरा बेटा अकेला है। तो फिर वो भागती हुई वापस अपने बेटे के पास पहुंची। इस तरह उन्होंने बेकरारी के अंदाज में भागते हुए 7 चक्कर लगाए, और ये 7 चक्कर हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ये जो 7 चक्कर थे, ये अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद आए, और अल्लाह ताला ने ये कानून बना दिया कि जब तक कोई हाजी अपने हज के दौरान, उम्रे के दौरान इन 7 चक्रों को पूरा नहीं करेगा, उनकी इबादत को कबूल नहीं किया जाएगा। चनाचे आज भी हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उस सुन्नत को ज़िंदा करते हुए हर हाजी जो है वो हज और उम्रा के वक़्त वो सही के लिए जो कोशिश करते हैं, 7 चक्कर लगाते हैं, वो पूरा करते हैं। अगर वो ऐसा ना करें तो उनका जो हज या उम्रा है वो नामुकम्मल रहेगा। तो चनाचे इसी तगोदो में जब हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास वापस पहुंची, तो ना तो उनके पास कुछ खाने को था, ना कुछ पीने को था। तो वो बड़ी बेकरारी के आलम में इधर उधर देख रही थी। तो क्या देखती है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जहाँ रो रहे थे, बिलख रहे थे, वहाँ उनकी एक एड़ी लगी और वहाँ से पानी का चश्मा जो था वो फूट निकला। तो हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनको देखकर बहुत खुश होती हैं, और फौरी तौर पर वो उस पानी को जमा करने की कोशिश करती हैं। वो पानी चूँकि तेज़ी से फैल रहा था, तो हज़रत हाजरा ने फ़ौरन जल्दी से वहाँ से पत्थरों को इकट्ठा किया और उनके गिरद मंडेर बनाने की कोशिश की, और साथ ही ज़म यानी कि पानी को कह रही थी कि ज़म यानी रुक जा, और साथ साथ दीवार बना रही थी। इस तरह वो अपनी कोशिश में कामयाब हुई और पानी के गिरद एक मंडेर तैयार किया, जिससे पानी जो था वो महफूज हो गया। और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने उनको पिया और उनको तसल्ली हुई। तो इस तरह वक़्त गुज़रता गया। पानी की वजह से वहाँ लोगों के आमद और रफ़त भी हुई। तवील वाक़यात हैं, बहरहाल मैं इनको शॉर्टकट करते हुए इतना ही बताना चाहता हूँ कि जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम भागने दौड़ने के काबिल हुए, मुफस्सिरीन के मुताबिक उनकी उम्र उस वक़्त तकरीबन 12 से 14 साल के करीब थी, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक ख्वाब आता है कि अपने बेटे को वो देखते हैं कि वो अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं। तो ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुसलसल 3 दिन तक ख्वाब आया। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ ये मशवरा किया कि ए बेटा, मैं ख्वाब देख रहा हूँ कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, ख्वाब में ज़िबा कर रहा हूँ, तो तुम्हारा इस मामले में क्या इरादा है। तो हज़रत इस्माईल
अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो फरमाते हैं कि अब्बा जान, जो आपने देखा है आप उसको कर गुजरिए। तो कुरान पाक ने इसका नक्शा कुछ इस तरह खींचा है, अरशाद बारी ताला है कि फलम्मा बालगा माहुस्साया काला या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहु का फंजुर मादा तरा काला या अबतिफ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। फिर जब वो बेटा इनके हमरा दौड़ धूप करने की उम्र को पहुंच गया तो एक दिन इब्राहीम ने कहा कि बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूं, तो अब बताओ तुम्हारी क्या राय है। तो बेटे ने जवाब दिया, अब्बा जान वही कुछ कीजिए जो आपको हुक्म हुआ है, आप इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। तो ये था इस आयत का तर्जमा। और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत इस्माईल के जवाब को सुन के तैयारी शुरू कर दी। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की तैयारी शुरू कर दी। फलम्मा अस्लम वतल्लहु लिल जबीन, तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को माथे के बल नीचे लटा लिया। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन, फिर जब दोनों ने सरे तस्लीम खम कर दिया और इब्राहीम ने बेटे को पेशानी के बल गिरा दिया। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को पेशानी के बल इसलिए लटाया कि कहीं पिदराना शफकत तामील हुक्म इलाही में आड़े ना आ जाए और छुरी चलाते वक्त हाथ में लग़ज़श ना वाक़या हो। मुंह के बल लटाने से ना बेटे का चेहरा नजर आएगा, ना पिदराना जज्बात पर अंगेख्ता होंगे। कहते हैं कि सैयदना इस्माईल ने इसी मुसलत के पेश नज़र खुद अपने वालिद मोहतरम को ऐसा मशवरा दिया था। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को नीचे लटाया और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उनको ज़िबा करने की कोशिश की, बल्कि छुरी चलाई। वनादैना हो अय्या इब्राहीम, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने उसे पुकारा कि ए इब्राहीम, कद सद्दक़्त रुया इन्ना कज़ालिका नजदिल मुहसिनीन। ए इब्राहीम, तुमने ख्वाब को सच कर दिखाया, हम यकीनन नेकी करने वालों को ऐसे ही सिला दिया करते हैं। तो बाप बेटे का इम्तहान में सरफराज होना। जब बाप और बेटा दोनों ने अल्लाह की फरमा बरदारी की बेनज़ीर मिसाल कायम कर दी, तो इस वक्त रहमत इलाही जोश में आई और फ़ौरन सैयदना इब्राहीम पर वही हुई कि बस इससे ज़्यादा कुछ ना करो, हमें तो सिर्फ़ तुम्हारा इम्तहान लेना मकसूद था और वो हो चुका, जिसमें तुम पूरी तरह कामयाब उतरे हो। हमारा ये मकसूद हरगिज़ न था कि तुम फिलवाक़ा बेटे को ज़िबा कर डालो। वाज़ेह रहे कि सैयदना इब्राहीम ने जो ख्वाब देखा था वो ये था कि मैं ज़िबा कर रहा हूँ, ये नहीं देखा था कि मैंने ज़िबा कर दिया। और जितना ख्वाब आपने देखा था इतना काम हो चुका, तो आगे ज़िबा कर देने से अल्लाह ताला ने रोक दिया। यानी अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमारा दस्तूर है कि हम नेकोकार लोगों को आजमाइश में डालते हैं, फिर जब वो इस आजमाइश में पूरे उतरते हैं तो इनके दर्जात बुलंद करते हैं, इनको फजीलत अदा करते हैं। फिर जिस आजमाइश में हम इन्हें डालते हैं इससे निकलवा भी देते हैं। जैसे सैयद इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग की आजमाइश में डाला, वो वहाँ से सलामत निकाल भी लाए और इनका मर्तबा भी बुलंद किया। इस तरह बेटे की कुर्बानी की आजमाइश में के बेटे को भी बचा लिया और दर्जात भी बुलंद फरमाए। इन्ना हादा लहुल बलाउल मुबीन, बिलाशुबा ये एक सरी आजमाइश थी, बहुत बड़ा इम्तहान था जिसमें अल्लाह ताला ने इन दोनों को सुरखरू किया। फ़दैनाहु बेज़िब्हिन अज़ीम, और छुड़ा लिया हमने इसको एक कुर्बानी के साथ, यानी हमने एक बड़ी कुर्बानी बतौर फ़िदिया देकर उसे यानी इस्माईल अलैहिस्सलाम को छुड़ा लिया। तो जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को नीचे लटाया तो उनकी गर्दन पर छुरी चलाई, तो अल्लाह ताला ने जबरील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ए जबरील, तुम फ़ौरन जाओ और जाकर हज़रत
इस्माईल अलैहिस्सलाम को साइड पे कर दूँ और उनकी जगह पर ये मेंढा जो है इसको नीचे लटा देना। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब छुरी चलाई तो हज़रत इस्माईल को जबरील अलैहिस्सलाम ने वहाँ से निकाल लिया और मेंढे को नीचे लटा दिया, जिससे मेंढा ज़िबा हो गया और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो थे वो बच गए। और इस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को भी बचा लिया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तहान भी जो था वो पूरा कर दिया। तो जब ये सारा वाक़या पेश हुआ तो शायर ने उस सिलसिले में कुछ अपने ही अंदाज में कहा है कि जब बाप बेटे की तकरार हुई, बात हुई, कुर्बानी की जब तैयारी कर रहे थे तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कुछ वसीयतें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहीं कि तुम ऐसा ऐसा करो। जो शायर ने कुछ अपने अंदाज में इस तरह कहा है, कहते हैं कि पहली वसीयत इस्माईल फरमाई, छुरी नू तेज कर लो खलील इलाही, तुसी कमज़ोर मते वड्डे ना काई, ते होवे तकलीफ मेरे ताईं, दूसरा बनो लतां बावां भी मेरियां, ज़िबा दे वेले तड़फां चार चुफेरियां, खून ना पै जाए उत्ते चादरां तेरियां, मैं होवां बेअदबां विचों नाई, ते तीजी वसीयत तुहाडी उमर वडेरिया, तुहाडे हथों हुन मौत आमनी मेरिया, सबर कमायो रखियो वड्डी दलेरिया, सबर बगैर चारा नाई, चौथी वसीयत हज़रत भुल ना जामना, मेरा सलाम मेरी मां नू पचामना, आन के छेती टुर चलिया परामना, खिदमत दा मौका मिलिया नाई, पंजवीं वसीयत हज़रत करम कमावियो, लऊ पिज्जा कुड़ता मेरी मां नू पचा दियो, सबर कमावे ए नसीहत फरमा दियो, मुड़ के मैं आमना नाई, छेवां जो मेरे हानी मेरे नाल ने खेल दे, फिर देसां कट्ठे साल फिर देसां साल कट्ठे जिवें फुल रवेल दे, हुण ना आमन साडे कर पेल दे, मतां तकलीफ होवे अम्मा ताईं, सुन के वसीता नबी पकड़ गरा लिया, लत्तां ते बावां बन के मत्थे पर पा लिया, अखियां मिट्टियां ते छुरा चला लिया, अल्लाहो अकबर क्या चाहिए, छुरी तो पहला ही रब कहे जबरील नू, ऐ लै जा तुम्बा जल्दी पहुँच खलील नू, ते सहजे नल हेठों कड्डी इस्माईल नू, दुंबे नू ओदी जगह पाई, चल गई छुरी मारे खून शरारे, अखी मिटियां ते खलील अलहमद पकारे, शुक्र खुदा दा अल्लाह लाया कनारे, सुफने नू पूरा कीता ताईं, जां खोलियां अखियां नक्शा जां खोलियां अखियां नक्शा
होर ईद से आया ज़िबा है दुम्बा ते अल्लाह इस्माइल बचाया। कबूल नहीं कीता ते रब दिल घबराया कीता ऐलान अल्लाह साईं। मेरे खलीला तू ते छड़ी कसर नहीं काई ज़िबा दे उत्ते ताकत पूरी लगाई। बच्चे भी तेरे करके सुथरी वखाई ते तौन हलाई जरा नाई। ए मेरी या मर्जी तेरा बच्चा बचा लिया ज़िबा अज़ीम ओदी थां ते कुहा लिया। ऐसे ही बच्चे हुंदे जग नूं वखा लिया देंदे हां नेकी नेकां ताईं। तो ये थे हालात जो हज़रत इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ पेश आए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने ख्वाब को पूरा कर दिया और अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को बचा लिया। तो इसमें उम्मत के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि अल्लाह ताला ने ये सिर्फ़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल पर नहीं बल्कि पूरी कायनात पर एहसान किया। उन्होंने तो अपने इम्तहान में कामयाबी हासिल कर ही ली थी। अगर आज हमको ऐसा करना पड़ता तो हम क्या कर सकते थे। हम में इतनी जुर्रत और इतनी हिम्मत कहाँ सी, हम कहाँ लाते। लिहाजा ये एहसान तो अल्लाह ने उम्मत पर किया कि जानवर को ज़िबा किया और बेटे को बचा लिया। तो हमें चाहिए कि इस सुन्नत इब्राहीमी को ज़िंदा रखने के लिए पूरे तन मन धन ज़ौक़ और शौक़ के साथ इसको पूरा करें और क़ुरबानी के लिए मोटा ताज़ा जानवर लाएं और अपने हाथों से ज़िबा करें और पूरे खलूस के साथ अल्लाह की रज़ा को चाहते हुए अपने हाथों से क़ुरबानी को ज़िबा करें। अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।